नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अतिसार क्या होता है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, उसके कारण कौन से होते हैं और उसकी चिकित्सा क्या है, उन सब के बारे में हम चर्चा की थी। और कल हमने बताया था कि अतिसार कितने प्रकार के होते हैं। अतिसार यानी कि दस्त यानी कि डायरिया कितने प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम उस प्रकारों को कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा अतिसार, कौन से प्रकार के दस्त लगे हैं। पित्त के कारण हमें दस्त लगे हैं, वात के कारण लगे हैं, या फिर तीनों दोषों के कारण लगे हैं, कौन से दस्त हमें लगे हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो हम स्पेशल आज के वीडियो में इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम अलग अलग दस्तों को कैसे पहचानेंगे, कि यदि हम किसी को चिकित्सा भी देनी है तो हम कैसे पहचानेंगे। यदि घर पर भी हमको दस्तों को ठीक करना है तो हम कौन सा लें, कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से प्रकार के दस्त हुए हैं, ताकि हम उसकी चिकित्सा कर सकें। या फिर कोई डॉक्टर लोग भी हैं, वो भी हम पहचानेंगे कैसे कि उनकी चिकित्सा कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले इन सभी के प्रकारों के ऊपर। आयुर्वेदिक अतिसार, वर्गीकरण, लक्षण, कारण, पहचान। इस प्रस्तुति में हम अतिसार डायरिया के विभिन्न प्रकारों, उनके कारणों और लक्षणों को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वातज अतिसार, यानी कि वात के कारण जो अतिसार होता है उसको कहते हैं वातज अतिसार। कारण वात बढ़ना। जब आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब शरीर में वात बढ़ जाता है यानी कि वायु बढ़ जाती है, उसके कारण जब हमें दस्त लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं वातज अतिसार। जैसे और इसके जो कारण कौन कौन से होते हैं, अधिक उपवास के कारण भी ये हो सकता है, सूखा भोजन करने के कारण भी, ठंडा रूखा आहार लेने के कारण भी हो सकता है, चिंता के कारण भी हो सकता है, या फिर अधिक चलने फिरने के कारण भी हो सकता है। मल का स्वरूप कैसा होगा, पतले मल होगा, जागदार होगा, कम मात्रा में आएगा, बार बार आएगा, गैस के साथ आएगा। लक्षण पेट में मरोड़ उठेगा, गुड़गुड़ाहट होगी, कमजोरी होगी, शरीर में रूखापन होगा और दर्द होगा। पहचान की कुंजी दस्त के साथ गैस, मरोड़ और सूखापन। ठीक है, अगला है पित्तज अतिसार। अब जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो उसके कारण भी हमें दस्त हो जाते हैं। तो पित्त बढ़ना शरीर में कारण है, पित्त बढ़ना। तीखा खट्टा मल, मसालेदार, गर्म भोजन, धूप और क्रोध के कारण होते हैं। मल का स्वरूप पीला होगा, हरा होगा, दुर्गंध युक्त होगा, जलन के साथ होगा। लक्षण गुद्दा में जलन होगी, प्यास लगेगी, शरीर गर्म होगा, चिड़चिड़ापन होगा। पहचान की कुंजी दस्त के साथ जलन, बदबू, पीला हरा कलर का दस्त लगेगा। अब अगला है कफज अतिसार। कारण कफ जब शरीर में बढ़ जाता है तो हमें होता है कफज अतिसार। भारी भोजन, मीठा ज़्यादा खाना, तला भुना ज़्यादा खाना, ज़्यादा खा लें यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा खा लें तब भी हमें हो जाता है, या फिर दिन में सोने के कारण भी। मल का स्वरूप सफ़ेद होगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा, श्लेष्म म्यूकस युक्त। लक्षण आलस होगा, भारीपन होगा, मतली यानी कि उल्टी, नींद अधिक। पहचान की कुंजी दस्त में चिपचिपा कफ और भारीपन। अब अगला है सन्निपातज अतिसार। जब तीनों दोषों के कारण दस्त लगते हैं तो उसको कहते हैं सन्निपातज अतिसार। कारण गलत आहार विहार से वात, पित्त, कफ तीनों का बिगड़ना। मल का स्वरूप कभी पतला, कभी चिपचिपा, कभी पीला, बदलता रहता है, तो उसको कहते हैं। लक्षण क्या होंगे, सभी दोषों के लक्षण मिले जुले, जो अभी हमने बताए थे उन तीनों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहचान की कुंजी लक्षण स्थिर नहीं, बार बार बदलते हैं। अगला है रक्तातिसार। कारण पित्त की अधिकता से आंतों में सूजन और घाव। मल का स्वरूप दस्त में खून आना। लक्षण गुद्दा में जलन, कमजोरी और चक्कर। पहचान की कुंजी दस्त में स्पष्ट प्रकार से रक्त आपको देखने को मिलेगा। अगला है आमातिसार। कारण अपच, आम भोजन ठीक से न पचना। मल का स्वरूप बदबूदार, अधपचा भोजन दिखना, चिपचिपा। लक्षण पेट भारी, जी मचलाना, भूख न लगना। पहचान की कुंजी मल में अधपचा अन्न और दुर्गंध ज्यादा आएगी। अगला है प्रवाहिका, रक्त श्लेष्म युक्त दस्त। कारण आंतों में सूजन, संक्रमण, बार बार जोर लगाना। मल का स्वरूप कैसा होगा, बहुत कम मात्रा में
पर बार बार म्यूकस प्लस रक्त मिले हुए। लक्षण शौच की तरह इच्छा पर मल कम, पेट में तरह मरोड़। पहचान की कुंजी, बार बार शौच की इच्छा पर निकलता बहुत कम, यानी कि बार बार शौच जाने की इच्छा होगा लेकिन मल बहुत ही कम आएगा। अब आती है ये एक शॉर्टकट में हमने दिया है कि जल्दी से पहचानने की स्पष्ट सारणी हमने एक डाल दी है। जैसे वात को हम कैसे पहचानेंगे, बल्कि पहचान झागदार होगा, पतला होगा, मुख्य लक्षण मरोड़ और गैस होगी। पित्त वाले में पीला हरा होगा कलर, जलन होगी, प्यास और जलन होगी। ये तो मल के पहचान है और ये मुख्य लक्षण है उसके। कफज में सफेद चिपचिपा मल होगा, बारीपन होगा, आलस होगा। सन्निपात, जब तीनों दोषों के मिला यानी तीनों दोषों के कारण उत्पन्न हुआ, बदलता हुआ रहेगा, कभी किसी भी मतलब तीनों का मिक्स होगा। तीनों दोषों के जो ये हैं ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। मिश्रित लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं। रक्तातिसार में खून के साथ दस्त आएगा, जलन व कमजोरी होगी शरीर में। आमातिसार में अधपचन आएगा और दुर्गंध व अपच होगी। आगे है ये जो परवाहिका है, परवाहिका में म्यूकस प्लस रक्त और कम मात्रा में मल आएगा और बार बार जोर लगाना आपको पड़ेगा। ठीक है, बार बार जोर आपको लगेगा। तो दोस्तों ये तो था कि जो हमें दस्त लगते हैं, जो अतिसार का जो वर्णन दिया गया हमारे जो शास्त्रों में, तो अतिसार कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके कारण लक्षण क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इनके कंप्लीट अतिसार के बारे में जान लिया है। हमने 2 वीडियो अतिसार के बारे में डाल दिए हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, जो इनकी चिकित्सा कैसे करनी है, तो वो आप पहला वीडियो इससे जस्ट कल ही हमने वीडियो डाला था, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने इन सबकी चिकित्सा के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यदि किसी को शुगर, पथरी या फिर शारीरिक क्षमता से रिलेटेड दवाई बनवानी हो तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके, और जब आप इनको यूज करते हो तो आपको जो भी रिजल्ट मिले वो भी आप हमें अवश्य शेयर करें ताकि हम इनमें और भी सुधार कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।